नमस्कार। स्वागत है आपका कहानियों के सफरनामे में। हम सुन रहे थे अशोक पांडे जी की किताब लप्पू जन्ना। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुना तो पहले जरूर सुनिए। तो चलिए सुनते हैं आगे का किस्सा। लप्पू जन्ना भाग 14। इंग्लित मातर का बेटा हो के लोता है बेटे। लफत्तू में और करीब 20 एक बच्चे माउंटेसरी स्कूल या शिशु मंदिर से आए थे, जहां पहली कक्षा से अंग्रेजी सिखाई जाती थी। टोड मास साहब की क्लास ज्यादातर बच्चों की समझ में नहीं आती थी, क्योंकि बाकी के बच्चे नॉर्मल स्कूल या बम्बाघेर नंबर 2 के सरकारी प्राइमरी स्कूल से पढ़कर आए थे, जहां अंग्रेजी होती ही नहीं थी। मास साहब ने 4 लाइन वाली कॉपी में एबीसीडी लिखवाने से शुरुआत कराई। बम्बाघेर नंबर 2 से पढ़कर आया टोड मास साहब का लड़का गोलू भी हमारे साथ पढ़ता था। जाहिर है गोलू को भी एबीसीडी नहीं आती थी। यह बात अक्सर टोड मास साहब के गुस्से और झेप की वजह बनती। गोलू को पहली बार देखते ही लफत्तू को उससे इसलिए सहानुभूति हो गई कि गोलू हकलाता था। जिस दिन कक्षा में सबके सामने पहली बार पिता द्वारा पीटे और जलील किए जाने के बाद गोलू इंटरवल में रो रहा था, लफत्तू मुझे बौने का बम पकौड़ा खिलाने ले जा रहा था। उसकी निगाह रोते हुए गोलू पर पड़ी तो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, इंग्लित मातर का बेटा हो के लोता है बेटे तल। मोहब्बत भरी डांट पिलाते हुए उसने गोलू को भी उस दिन के बम पकौड़ा आयोजन का हिस्सा बना लिया। मेरे पापा तो मुझे लोज मालते हैं, मैं तो कभी नहीं लोता। गब्बल कहता है कि जो दल गया बेटे वो मल गया। किंचित सहमा हुआ लार टपकाता गोलू कभी लफत्तू के आत्मविश्वास को देखता, कभी हरे पत्ते में सजाकर परोसे गए दुनिया के स्वादिष्टतम बम पकौड़े को। डर लगता तो उसकी निगाह स्कूल की तरफ उठ जाती। ततनी दालियों हली वाली और लाल मिर्चा भी कहकर उसने अपना पत्तल बौने के आगे बढ़ाया। अभी लेओ बाबूजी, बौना सदा की तरह तत्परता से बोला। लफत्तू की खास अदा थी जब वह मिर्चा खा पचा पाने की अपनी क्षमता से सामने वाले को आतंकित किया करता। उसकी तनिक पिचकी नाक से एक अजस्र धारा बहने लगती, पर वह बौने से कहता, ऑल दो। गोलू के हाव भाव बता रहे थे कि वह पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम में हिस्सेदारी कर रहा था। पिता की झाड़ और संटी की मार भूलकर वह पकौड़ा निबटाने में लगा था। मैं और गोलू नई पिक्चर के पोस्टर देखने में मशगूल थे। नया खेल लगा है बाबूजी, आज ही शुरू हुआ है। सुतली से कलाई में लपेटी गई धुएं से धुंधलाए शीशे और डायल वाली घड़ी पर निगाह मारते बौने ने प्रस्तावना बांधना चालू किया। हेलन का डांस हैगा इसमें, देखोगे बाबूजी? ग्राहक फंसाने की चालाकी से उसने जोड़ा। नए वाले बाबूजी से क्या पैसा लेना? लफत्तू ने जेब से 2 का नोट निकाला और जब तक वह गोलू को पिक्चर देखने का तरीका बताता, मेरी निगाह काफी दूर नजर आ रही अपनी छत पर गई। कपड़े सुखाने डाल चुकने के बाद माँ बाहर देख रही थी। मैं घबरा गया और बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी क्लास की दिशा में भाग चला। इस हड़बड़ी में कक्षा के दरवाजे पर मैं सीधा अपने बड़े भाई से टकरा गया, जो मुझे इंटरवल के बाद घर बुलाने आया था। मैं भूल गया था कि उस दिन हमें माँ बाबू के साथ गर्जिया मंदिर जाना था। सामने से सिलाई वाले श्रीवास्तव माँ साहब आते दिखे तो भाई ने उन्हें एक कागज दिखाया। उनके मुंडी हिलाने पर हम घर की दिशा में चल पड़े। गर्जिया के पूरे रास्ते भर मैं कल्पना करता रहा कि मेरे जाने के बाद लफत्तू और गोलू ने क्या क्या मौज की होगी। हम शाम को घर लौटे। कुछ देर बाद दरवाजे पर लफत्तू के पापा मौजूद थे। मैं डर गया, लेकिन वे मेरे लिए जोकर के मुंह वाला मीठी सौंफ का डिब्बा लाए थे। डिब्बा लेकर मैं बंटू के साथ क्रिकेट खेलने छत पर चला गया। बंटू नई गेंद लाया था। लफत्तू हरिया हकले की छत फांदता आ रहा था। उसने बहुत बेपरवाही से मुझसे पूछा, क्या कहले थे मेरे पापा? मैंने कंधे उचकाए तो उसने बंटू से गेंद ली और खेल स्टार्ट का आदेश दिया। मैं बैटिंग तो कर रहा था,
पर मन यह सोचकर व्याकुल था कि लफत्तू के पापा मेरे बाबू से क्या बात कर रहे होंगे। मैं पहली बॉल पर आउट होता रहा और बंटू खुशी खुशी मेरी गेंदों की धुनाई करता रहा। काफी देर से शुरू हुआ हमारा खेल जल्दी निबट गया। घर जाने से पहले लफत्तू ने अपनी कमीज ऊपर की और पीठ पर पड़े नीले निशान दिखाते हुए बताया कि बौने के ठेले पर पिक्चर देखते हुए रंगे हाथों थामे जाने के बाद टोडमास साहब ने उसकी और गोलू की संटी मार मार कर खाल उधेड़ डाली थी। फिर लफत्तू के पापा को स्कूल बुलाया गया। लफत्तू ने यह भी कहा कि उसके पापा ने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे भी जोकर के मुंह वाला मीठी सौंफ का डिब्बा दिया। अगले दिन और उसके बाद के कई दिन तक न टोडमास साहब स्कूल आए न गोलू। कोई कहता था लफत्तू के पापा ने टोडमास साहब को जेल भिजवा दिया था, जबकि गोलू को मलेरिया हो गया। जो भी हुआ हो, लफत्तू की और मेरी अपनी दिनचर्या में एक परिवर्तन यह आया कि लफत्तू के पापा ने हर सुबह 6 बजे हम दोनों को अंग्रेजी पढ़ानी चालू कर दी। यह उनके मेरे घर आने के अगले दिन से शुरू हुआ। मेरी ही तरह लफत्तू के भी बहुत सारे भाई बहन थे जो इस कक्षा के दौरान पर्दों के पीछे से हमारी हालत पर हंसते नजर आ जाते थे। इस दौरान उसकी बड़ी बहन हमें दूध बिस्कुट परोस जाती। पहले ही दिन मैंने ताड़ लिया कि लफत्तू के पापा की खुद की अंग्रेजी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। वे कुमाऊनी लहजे वाली हिंदी में हमें इंग्लिश पढ़ाते थे और वी को भी कहते थे, लेकिन लफत्तू की दोस्ती के कारण मुझे इस कार्यक्रम में बेमन से हिस्सा लेना पड़ता था। इस कारण बस अड्डे से माचिस की डिब्बियों के लेबल खोजने का प्रातःकालीन आयोजन बाधित हो गया, जिसके बाद हम कभी कभार गुच्छी खेलने भी निकल जाया करते थे। इन कक्षाओं को करीब 1 हफ्ता हुआ होगा जब एक सुबह दूध बिस्कुट आते ही लफत्तू ने कॉपी बंद की, एक सांस में दूध घटका, जेब में 4 बिस्कुट अढ़ाए और कॉपी को जमीन पर पटककर बस अड्डे और उससे भी आगे भाग जाने से पहले अपने पापा से बोला, वल्प को तो भल्प कहते हो आप, क्या खाक इंग्लिश पलाओगे पापा? आज के लिए बस इतना ही। गोलू और लफत्तू की दोस्ती, टोडमास साहब की संटी और इंग्लिश क्लास का मजेदार किस्सा आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगली कड़ी में मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।